हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस प्रॉपर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिनर्जी ग्रुप, जो टॉप की आईटीएफ कंपनी है सिनर्जी ग्रुप। उसमें अप्लाई से लेकर यानी उसमें आपका जॉब रिक्वायरमेंट का अप्लाई से लेकर फॉर्म फिलअप से लेकर और आपका सिलेक्शन तक क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर उसी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया जान लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं कि अभी मार्केट में जॉब मिलना नामुमकिन नहीं है, माने पॉसिबल है, लेकिन 90% उम्मीद रखिए कि जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन 10% जॉब आपको मिलेगा। अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको जॉब पक्का मिलेगा मर्चेंटशिप में। जो लड़के जीपी रेटिंग किए हुए हैं या जो लड़के जीएमई कर लिए हैं, यानी इंजन क्रेडिट और डेक क्रेडिट, ठीक है। इंजन क्रेडिट कहने का मतलब हुआ या तो आप बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग किए हैं या जीएमई कोर्स किए हैं। डेक क्रेडिट कहने का मतलब हुआ या तो आप बीएससी नॉटिकल साइंस किए हैं या डीएनएस किए हैं। और जीपी रेटिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, ये जनरल पर्पस रेटिंग। तो मैं इन चीज़ों की बात बताऊंगा कि जो लड़के जीपी रेटिंग किए हैं, बीएससी नॉटिकल साइंस किए हैं, डीएनएस किए हैं, जीएमई किए हैं या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग किए हैं, उनके लिए जो सिनर्जी ग्रुप है वो आप लोग सब जानते हैं आप लोग कि सिनर्जी ग्रुप कितनी बड़ी कंपनी है। और इसके पास ऑलमोस्ट केमिकल टैंकर और गैस टैंकर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा केमिकल टैंकर और गैस टैंकर है। तो ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और इसका फॉर्म जो होता है सितंबर अक्टूबर में आता है, ठीक है। सितंबर में भी आ सकता है और अक्टूबर में भी आ सकता है। इसका जब फॉर्म आता है तो फॉर्म का फ़ी मैं आपको बताता हूँ क्या रहता है। फॉर्म का फ़ी इसका रहता है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये फॉर्म का फ़ी रहता है। और ये फॉर्म वही लड़के भर सकते हैं जो पास आउट कर चुके हैं, यानी जो लड़के जीएमई पास आउट कर चुके हैं या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग पास कर चुके हैं या बीएससी नॉटिकल साइंस या डीएनएस या जीपी रेटिंग या सीसीएमसी, जो लड़के पास कर चुके हैं, पूरा उनका डॉक्यूमेंट उनके हाथ में है, सीडीसी हाथ में है, पासपोर्ट हाथ में है, यानी सब चीज़ उनके हाथ में है, वही लड़के ये अप्लाई करेंगे। इसका फ़ी जो होता है वो 1000 रुपये है और 18% जीएसटी लगता है, यानी आपको 1180 रुपये इसका फ़ी भरना पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो पूरा उसमें डिटेल आपका प्रीसी ट्रेनिंग वगैरह इंस्टीट्यूट का नाम सब उसमें भरना पड़ता है आपको। भर के जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं फॉर्म जैसे ही आपका सबमिट हो जाता है, आपको मेल आ जाता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो गया। और इसका जब मैं फॉर्म भरा था तो इसका डेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर फॉर्म पड़ता नहीं है, उसमें ज़्यादा अगर फॉर्म फिलअप नहीं होता है तो डेट 10 दिन या 12 दिन बढ़ा देता है और एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ा देता है। तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो नवंबर में होता है, लास्ट नवंबर में होगा। ये मत समझिए कि शुरू नवंबर में हो जाएगा, लास्ट नवंबर में एग्ज़ाम होता है। जैसे मेरा एग्ज़ाम 30 नवंबर को था। तो एग्ज़ाम में मैं आपको सिर्फ जीपी रेटिंग का बताऊंगा, ठीक है। अगर आप डीएनएस किए हैं तो इस हिसाब से आप एस्टीमेट बैठा सकते हैं कि भाई क्या कहना चाहता है, या आप ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग किए हैं या बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग या बीएससी नॉटिकल साइंस, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जीपी रेटिंग या सीसीएमसी जो लड़का किया है उनका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम होता कैसे है। उस एग्ज़ाम देने के पहले, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एडमिट कार्ड आ गया, आपका एडमिट कार्ड 7 दिन या 10 दिन पहले आ जाता है। एडमिट कार्ड में आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, बस आपका नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड, आपका रैंक, यानी आप किस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं। उससे पहले आपको 200 नंबर का मॉक टेस्ट देना पड़ता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। वो आपको कॉल करके भी बोलेगा कि तुमने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया। तो जो मॉक टेस्ट में आता है ना, सेम वैसा ही पैटर्न का, एकदम हूबहू जैसा मॉक टेस्ट आता है ना, सेम वैसा ही पैटर्न का आपका फाइनल एग्जाम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वही क्वेश्चन आएगा, माने सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ग्रुप ए बी सी डी ई एफ, एफ तक आता है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ 6 ग्रुप रहता है उसमें। तो आप मॉक टेस्ट क्लियर कर लेंगे, मॉक टेस्ट का कोई मार्क्स फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ता है। उसके बाद जब आपकी फाइनल एग्जाम होती है तो फाइनल एग्जाम में याद रखिएगा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सिनर्जी का फाइनल एग्जाम में आपका पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए और सिनर्जी ने जो लिंक भेजा है, बार बार आपको लिंक भेजेगा, जो लिंक भेजा है उसमें जाकर उसका खुद का ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं क्रोम ब्राउज़र पर इतना परेशान हो गया, मेरा नहीं खुला। हार पाँच के एक लड़का, मेरे को एक कैप्टन सर थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो, तब जाकर खुला।
तो पहले ही से आप अपना प्रैक्टिस करके रखिएगा, उसके ब्राउज़र में जाकर उसी के ब्राउज़र पर वो खुलेगा, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाएगा तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालकर अपना आईडी प्रूफ उसके सामने रखोगे, अपना फेस अपना सामने रखोगे, उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम पर बैठते हैं। एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। जी, आपने सही सुना, एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है और 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 200 क्वेश्चन आते हैं। जीपी रेटिंग में सब लड़के जानते हैं कि एक एमईके होता है, यानी इंजन साइड का जिसको बोलते हैं मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, और एक डेक साइड का होता है वो जिसको बोलते हैं जनरल शिपिंग नॉलेज, ठीक है। तो ये 50-50 यानी आपका 100 नंबर का आपका सेक्शन ए सेक्शन बी पूछता है, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ। सेक्शन जो सी होता है उसमें आपका मैथ का सवाल पूछता है, सेक्शन डी में रीजनिंग का सवाल पूछता है, सेक्शन ई में मैकेनिकल एप्टीट्यूड पूछता है, और सेक्शन एफ जो होता है उसमें मैप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, यानी 100 नंबर आपका सिलेबस से पूछेगा कि जो आपने प्रीसी ट्रेनिंग करके आया। जैसे डीएनएस किया है तो 100 नंबर का डीएनएस में से पूछेगा, बाकी 100 नंबर का रीजनिंग, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह, यानी सब माइंडली वाला क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप जीएमई किए हैं तो 100 नंबर आप ही के सिलेबस से पूछेगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। और एक बात जो मैंने मिस्टेक की, मेरे पास 200 क्वेश्चन आया, मेरे को जो समझ में आया मारते गया और मैंने सोचा कि चलो लास्ट में मैं जाकर जो छोड़ रहा हूँ उसको मैं बाद में कर लूँगा, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक क्वेश्चन मार देते हैं, अगर सेक्शन ए में मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आया तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन मार दिए, और मान लीजिए कि उसमें 45 क्वेश्चन आपने सेक्शन ए का कंप्लीट कर लिया और 5 छूटा, तो आप सोचिए कि चलो 200 पूरा कंप्लीट करते हैं उसके बाद फिर मारेंगे। ऐसा नहीं, सेक्शन ए जैसा ही आपका कंप्लीट होगा तो वो दोबारा सेक्शन ए नहीं खुलेगा। सेक्शन ए जैसा ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका कर्सर सेक्शन बी में चला जाएगा, तो फिर आप सेक्शन ए में नहीं आ सकते हैं। तो सेक्शन ए पूरा कंप्लीट आपका हो जाए तभी आप सेक्शन बी में जाइएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4, यानी आपका 4 गलत हो गया तो एक सही में से भी आंसर कट जाएगा। जैसे जेई मेंस का एग्जाम होता है ना, यानी इसमें 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है, तो आप उसको भी ध्यान से रखिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद आपको 7 डेज से 8 डेज के अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आप एग्जाम में क्वालिफाई हैं कि नहीं क्वालिफाई है, विथ आपके नंबर के साथ कि 200 में से आपका इतना नंबर आया है और कट ऑफ इतना गया है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको मेल आता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो, आपका नेक्स्ट प्रोसेस आपके मेल के थ्रू इनवाइट कर दिया जाएगा कि क्या करना है। तो हम लोग का जो कट ऑफ था वो कट ऑफ गया था 150 नंबर 200 में से, ठीक है। तो मेरा उसमें कट ऑफ क्लियर हो गया, तो मेरे को एक मेल आया कंग्रेचुलेसन का कि आप सक्सेस हो गए हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्री टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में देखिए क्या होता है, इंटरव्यू के 3 दिन पहले मेरे को कॉल आया कि आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। और वो उधर से बोला कि आपका 3 आदमी इंटरव्यू लेगा, आप फॉर्मल ड्रेस में रेडी रहना। तो मैंने अपना फॉर्मल ड्रेस टाई वगैरह लगा के रेडी रहा। बोला कि आप लैपटॉप ही यूज़ करना है, मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने लैपटॉप यूज़ किया, 3 जन लोगों ने मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में लिया है। मैंने एज ए रैंक ट्रेनी वाइपर डाला था, तो मेरे से टोटल क्वेश्चन ट्रेनी वाइपर से ही पूछा गया, यानी इंजन डिपार्टमेंट से ही इंग्लिश में पूछा गया। एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद बोला इफ़ यू सेलेक्टेड देन इन्फॉर्म बाई मेल। मैंने बोला ओके सर। फिर मेरे को मेल आया कि आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उसके बाद साइकोमेट्री टेस्ट होता है। साइकोमेट्री टेस्ट में कैसा होता है, देखिए साइकोमेट्री टेस्ट आपका उसी पर ही खुलेगा, ठीक है। और उसमें ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि आपको लगेगा कि चारों आंसर सही है, चारों का चारों आंसर सही है। जैसे मान लीजिए आदमी खाना खाता है, क्यों? ऑप्शन रहेगा आदमी खाना खाता है ताकि जिए, आदमी खाना खाता है ताकि उसको एनर्जी मिले, आदमी खाना खाता है ताकि काम करे, आदमी खाना खाता है ताकि वो जिंदा रहे। अब बताइए आप इसमें से राइट आंसर क्या होगा? यानी दिमाग घुमाने वाला साइकोमेट्रिक्स होता है। अब मैं आप ही बताइए, मेरे को तो चारों आंसर सही लगता है, अब क्या आप बताओगे? तो ऐसे साइकोमेट्रिक्स टेस्ट होता है मेरा तो। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, स्कूल की घंटी बज गई। अब सुनिए, स्कूल की घंटी बज गई क्योंकि स्कूल लगने वाली थी, स्कूल की घंटी बज गई क्योंकि पीरियड चेंज होने वाला था, स्कूल की घंटी लग गई क्योंकि छुट्टी हो गया था, स्कूल की घंटी लगाई ताकि चेक करना था कि स्कूल की घंटी बजती है कि नहीं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब बताओ, साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसे होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही सॉरी
आपका साइकोमेट्री टेस्ट जैसे ही आपका क्लियर हो जाता है तो एक होता है सीगुल टेस्ट। सीगुल SEAGULL। सीगुल टेस्ट में क्या होता है कि सब फिगर वाला क्वेश्चन पूछता है। जैसे मेरे से पूछा गया था, सीगुल टेस्ट में मेरे से पूछा गया जैसे सिलेंडर है, पिस्टन है, पिस्टन रड है, तो वही सब इंडिकेट करके पूछा था कि ये पिस्टन रड है, ये ऑयल स्केपर रिंग है, ये स्केपर रिंग है, ये गैलेनी पाइप है, ये बिंजू नट है, ये आपका पिस्टन है, ये पिस्टन रड है, ये क्रैंकस रिलीफ वर्ब है, ये एयर स्टार्टर है, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये फ्यूल पंप है। ऐसा ही क्वेश्चन सिविल टेस्ट में पूछा जाता है। तो जब ओवरऑल आपका सब कंप्लीट हो जाता है तब आपको फाइनल मेल आएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो। मुंबई इस ऑफिस में आकर आपका CDC पासपोर्ट जमा करो। अगर आपको वीज़ा लगवाना होगा तो कंपनी वीज़ा लगवा कर देगी। अगर उसको नहीं लगता है कि आपको वीज़ा लगाना होगा तो नहीं लगाएगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतना स्टेज से आपको होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लड़के हैं, ठीक है, अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है तो वो तो ट्राई करे, साथ साथ इसका फॉर्म भी आता है, फॉर्म भी भरे, क्योंकि एक बार आपका सिनर्जी में हो गया तो आपको कंपनी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया। अगर वीडियो में मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो या गलती हुआ हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे को छोटा भाई समझकर मेरा हेल्प कीजिए। कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कीजिए। और मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है अंसारी GS एकेडमी, जिसमें हम लोग इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स का मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस सब वहाँ पर पढ़ेंगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है अंसारी GS एकेडमी। तो थैंक यू सो मच।